हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 एंड 28। क्वेश्चन 25 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इक्वेशन है 2x + 3y = 7 एंड a + b in bracket into x plus 2a - b in bracket into y = 21। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, जो कि हमारी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 = 0। सो यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा इधर वाला टर्म 0 होना चाहिए, यानी 2x + 3y माइनस में 7 = 0 होना चाहिए, और इधर होगा हमारा a + b × x प्लस 2a - b × y माइनस में 21 = 0। यहाँ पर अब हम जब कंपेयर कराएंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमारी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज आएंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, x y और के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो a और b के टर्म्स हमें देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमें c की वैल्यूज देता है। तो सबसे पहली वाली से कंपेयर कराएंगे तो a1 की वैल्यू आ रही है 2, b1 की वैल्यू आ रही है 3 और c1 की वैल्यू आ रही है माइनस में 7। एंड ऐसे ही a2 की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे a + b, और ऐसे ही b2 की वैल्यू आ रही है हमारी 2a - b, और जो हमारी c2 है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस में 21। सो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारा जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन है। सो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है उसे देख लेते हैं। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो a1/a2 कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में है 2/a + b है, और b1/b2 क्या है 3/2a - b है, और c1/c2 क्या है -7/21 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 ज़ा 20 एंड दैट इज़ 1/3 हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इसको 1/1 इक्वल कर लेते हैं। तो 2/a + b = 3/2a - b। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस में 2b = 3a + 3b। सो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4a माइनस में 3a माइनस में 2b माइनस में 3b = 0। डैट मीन्स a माइनस में 5b = 0 हो जाएगा। ये इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड हमारा दिया है 3/2a - b = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 = हो जाएगा 2a - b। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड यानी कि 2a - b = 9 दिया हुआ है। सो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है a की वैल्यू यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो b की वैल्यू है ए की वैल्यू है, इसके लिए हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो उससे क्या हो जाएगा, नाउ हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2a माइनस में 10b = 0 हो जाएगी। और पहली वाली इक्वेशन क्या दी हुई है, 2a माइनस में b = 9 दी हुई है। तो माइनस से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सॉरी माइनस से अगर हम इसमें इसको डिवाइड कर दें, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में 10b और माइनस माइनस में प्लस b = 0 माइनस में 9 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा -9b = -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। सो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 आ रही है। सो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जा रही है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, a माइनस में 5b = 0 है। तो a माइनस में 5 × 1 = 0। सो a = 5 आ रहा है। a = 5 और b = 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। सो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर hence the given system of equation have infinite number of solution when a = 5 and b = 1। this is your answer। next question 26 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 2x + 3y = 7, 2ax + a + b in bracket into y = 28। इसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा ये -7 हो जाएगा, इधर आएगा, और ये इधर आएगा तो -28। अब इसमें से हम a1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि x का कोफिशिएंट होता है 2, b1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि y का कोफिशिएंट है 3, c1 की वैल्यू है -7। ऐसे ही a2 की वैल्यू हो जाएगी 2a, और b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे a+b, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -28। नाउ फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए हमारा जो a और b की वैल्यू फाइंड करना है उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 इज इक्वल टू होता है c1/c2। सो a1/a2 यानी कि 2/2a इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 3/a+b, c1/c2 यानी कि -7/-28, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, 2 से 2 कैंसिल। सो 1/a इज इक्वल टू 3/a+b है, और ये हो जाएगा 1/4। दोनों को 1 बाई 1 इक्वल कर लेते हैं। सो 1/a इज इक्वल टू 3/a+b, देयरफॉर a+b इज इक्वल टू 3a। सो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे -2a कहाँ से आया होगा, तो इस -3 इस 3a को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3a हो जाएगा, एंड -3a और प्लस a क्या हो जाएगा? -2a। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा कंपेयर करते हैं a 3/a+b इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इज इक्वल टू a+b। नाउ a+b इज इक्वल टू हो गया 12। इसे इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आप देख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड में हमारा जो है ये +2a है, ये -2a है। इसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी +2a हो जाएगा, देन a वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देयरफॉर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। एंड फर्स्ट इक्वेशन है माइनस में 2a प्लस में b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 24। 3 8 ज़ा 24, सो b की वैल्यू आ रही है 8। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा हमारा माइनस में 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, माइनस में 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं, -2a इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8। सो a की वैल्यू आ रही है 4। सो हेंस a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 8 रखने पर जो इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें ऑब्टेन होंगे। Hence, the given system of equation have infinite number of solution when a is equal to 4 and b is equal to 8, and this is your answer. Next question number 27 को भी solve कर लेते हैं। क्वेश्चन 27 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। सो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा kx प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट है 8, b1 की वैल्यू है 5 और c1 की वैल्यू है माइनस में 9, एंड a2 की वैल्यू है k और b2 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है माइनस में 15। अब हम क्या करते हैं, हमसे कहा गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जो गिवन इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन होने चाहिए। सो कंडीशन क्या होती है नो सॉल्यूशन की, उसे देख लेते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है हमारी कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। सो a1/a2 यहाँ पे लेते हैं 8/k, b1/b2 हो जाएगा हमारा 5/10, c1/c2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए माइनस में 9/-15। सो यहाँ पे काम कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। सो ये हो जाएगा 8/k इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। सो अब हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाले टर्म्स को ले लेंगे, तो 8/k इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 16। सो इसका मतलब है k इज इक्वल टू 16 जो है हमारा यहाँ पर रखने पर क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू आएगा जिसके लिए गिवन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो जब हम k की वैल्यू 16 रखेंगे तभी ये कंडीशन होगी। सो
इसका मतलब यहाँ पे अगर जब आप के की वैल्यू अगर 16 रख देते हैं ना, तो इक्वेशन जो है वो नो सोल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करता। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have no solution when k is equal to 16 and this is your answer। इसका मतलब k की वैल्यू 16 ही रखेंगे तभी इसकी नो सोल्यूशन की कंडीशन फॉलो होगी। अब आप इसे क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे करके देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8/16 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस नहीं प्लस 3/5। सो 8×2 = 16। देयरफॉर आप देख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल है 1/2 के, बट इज नॉट इक्वल हो सकता है 3/5, क्योंकि ये तो कभी नहीं हो सकता बट ये तो है। इसका मतलब है कि के की वैल्यू 16 रखने पर ये जो कंडीशन होती है इसको फॉलो कर रहा है, नो सोल्यूशन वाली। सो के की वैल्यू क्या आएगी 16। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। kx + 3y = 3, 12x + ky = 6। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा जब कंपेयर होगा तो हम देखते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो इधर हमारा जो 3 है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 6 भी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब हम इसमें सब a1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी k आएगी। a2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ रहा है, और b1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारा 3 आ रहा है, और b2 का वैल्यू निकालेंगे तो भी k आ रहा है, और c1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे माइनस में 3 आ रहा है, और c2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस में 6 आ रहा है। सो ये हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे के की वैल्यू, जिसके लिए इक्वेशन दिया है नो सॉल्यूशन। सो फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है उसे लिख लेते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो a1 है हमारा k, a2 है हमारा यहाँ पे 12, b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3×2 = 6। तो ये हो जाएगा हमारा k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1/2 के। सो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, k का स्क्वायर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 12 × 3 हो जाएगा। सो के स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3×4×3। मैंने 12 का फैक्टर कर लिया। अब मैं इसे और छोटा कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा इस तरह से 3 और 3 को एक साइड, 2 का फैक्टर 2×2। सो के का जो स्क्वायर है वो हो रहा है यहाँ पर 3×3×2×2। सो के इज इक्वल टू √3×3×2 2×2, दोनों का पेयर एक बाहर आ जाएगा तो 3×2 ये हो जाएगा प्लस माइनस में, तो k की वैल्यू आ रही +-6। ठीक है, k की वैल्यू +-6 यानी कि k की वैल्यू आ रही है 6 और -6, दो वैल्यूज आ रही। तो k की वैल्यू ऐसी कौन सी रखे जिसके लिए इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। जब हम k की वैल्यू यहाँ पे -6 मान लीजिए रख रहे हैं, सो -6 अपॉन में यहाँ पे अगर हम रखेंगे -6 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में -6, तो 6×2 = 12, 3×2 = 6, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो भी ये फॉलो कर रहा है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं 6/12 इज इक्वल टू 3/6 करेंगे तब भी ये फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वैल्यू हमारी के की दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। 1 मिनट, ये नहीं सेटिस्फाई नहीं होगी तब तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये तो इक्वल 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली जो कंडीशन है यानी k की वैल्यू जब मैंने सिर्फ +6 रखा है तब उस कंडीशन में जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, नो सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू हमारी नहीं होगी। सो k की हमारी जो राइट वैल्यू होगी वो क्या है -6 वाली है। सो हमारा आंसर k इज इक्वल टू -6 ही हो रहा है, क्योंकि k की वैल्यू जब हम +6 रख रहे हैं तो सारी इक्वेशन
इक्वेशन इक्वल हो जा रहे हैं आपस में, ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, बट यहाँ रखने पर सब +1/2 आ रहा है, यानी इक्वेशन तो हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन देने लगा। तो इसका मतलब के का राइट आंसर होगा हमारा -6। सो यहाँ हम लिख सकते हैं hence the given system of equation will have no solution when k is equal to -6 and this is your answer। so ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आई होप इस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।